डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम कवर करने जा रहे हैं एक न्यू स्टोरी को। और आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका नाम है द पुअर डंकी। पुअर डंकी मतलब बेचारा डंकी। पुअर मीन्स गरीब भी होता है, लेकिन पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर एक वर्डों को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास में वंस। वंस एक फ्रेजेज है जिसका मतलब क्या होता है, एक बार की बात है। वंस के स्थान पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं वंस अपॉन अ टाइम। देयर वाज डंकी। डंकी मीन्स गधा, देयर मीन्स वहाँ, है ना, एक बार की बात है, एक गधा था। वन डे, एक दिन, ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, ड्यू टू का मतलब होता है ना, के कारण। एक्सीडेंट में दुर्घटना के कारण, है ना, एक्सीडेंट में से दुर्घटना। तो एक दिन क्या होता है, दुर्घटना के कारण ही लॉस्ट हिज टेल, वह अपनी पूंछ को खो देता है। टेल मीन्स पूंछ, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, है ना। ये जो लॉस्ट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी, लॉस की, LOST की सेकंड फॉर्म क्या होती है, लॉस्ट। तो एक दिन क्या होता है, एक दुर्घटना के कारण वह अपनी पूंछ को खो देता है। ही वॉज डीपली एनक्यूज्ड। डीपली मीन्स होता है गहराई से, एनक्यूज्ड मीन्स दुखी होना। ठीक है, बाय दिस लॉस। बाय दिस लॉस मीन्स इस हानि से। ठीक है, लॉस मीन्स हानि। ठीक है, तो क्या होता है कि इस हानि की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था। एनक्यूज्ड बहुत अच्छी वोकेबलरी, आप नोट भी कर सकते हैं। एनक्यूज्ड मीन्स दुखी होना। ही केप्ट क्राइंग, वहाँ चिल्ला रहा था, एंड क्राइंग, और चिल्लाया जा रहा था, वहाँ रो रहा था और रोए जा रहा था। ठीक है, ही देन, वहाँ तब, थॉट, उसने सोचा, आई थिंक, मुझे करना चाहिए, आई शुड गो एंड सर्च फॉर माई टेल। शुड मीन्स क्या होता है, चाहिए, है ना, गो मीन्स जाना, सर्च मीन्स ढूंढना, है ना, माई टेल मीन्स होता है उसकी पूंछ को। ठीक है, तो वहाँ सोचता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और मेरी पूंछ को ढूंढना चाहिए। ठीक है, ही सर्च्ड हियर एंड देयर। हियर देयर एंड देयर का मतलब होता है यहाँ वहाँ। वो अपनी पूंछ को यहाँ वहाँ सब दूर ढूंढता है। वाइल यानी कि जब, सर्चिंग, सर्चिंग ढूंढते हुए, अराउंड यानी आसपास, जब वहाँ आसपास ढूंढ रहा था, तो ही इंटर्ड, इंटर्ड मीन्स प्रवेश करना, ए गार्डन इस गार्डन में, बगीचे में, तो वह एक बगीचे में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, ही क्रश्ड द प्लांट्स अंडर हिज फीट, है ना। क्रश्ड मीन्स होता है ना, दबा देना, है ना, ये तोड़ देना, किसी वस्तु पर चढ़ जाना, है ना। द प्लांट्स अंडर हिज फीट, है ना। प्लांट्स मीन्स पौधे, अंडर मीन्स के नीचे, फीट मीन्स पेड़ है। ठीक है, एज ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थाट्स। ही वॉज लॉस्ट मीन्स होता है ऑन थॉट, ही वॉज लॉस्ट ऑन हिज थाट्स मतलब अपने ही मन में खो जाना, है ना। और थॉट्स मीन्स विचारों में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप शुरू से लेकर के यहाँ तक कि ही क्रश्ड द प्लांट्स अंडर हिज फीट, है ना। तो वहाँ जैसे ही गार्डन के अंदर जाता है तो कुछ पौधे जो रहते हैं अपने पैरों के नीचे वहाँ दबा देता है। ठीक है, तोड़ देता है, ये बोल सकते हैं। जैसे ही, है ना, जैसे ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, जैसे वहाँ जो बगीचे के अंदर अपने विचारों में मगन हो जाता है। ठीक है, द गार्डनर, गार्डनर मीन्स क्या होता है, बागवान, है ना, जो बागों की रखवाली करता है। सीइंग ये मीन्स होता है देख करके। दिस यानी कि इसको। गोट एंग्री यानी गुस्सा हो जाता है। जो बागवान जो रहता है इस गधे को देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। ही थॉट, वहाँ सोचता है, दिस डंकी हैज़ कम टू माई गार्डन टू स्पॉइल माई प्लांट्स एंड ईट माई वेजिटेबल्स। अब इसके वोकेबलरी देख लेते हैं, है ना। इसमें बताया गया थॉट, है ना, वहाँ सोचता है, दिस डंकी हैज़ कम, है ना, यह डंकी आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हुआ है। माई गार्डन है मेरे बगीचे में, टू स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करने के लिए, माई प्लांट्स मीन्स मेरे पौधों को बर्बाद करने के लिए, एंड ईट यानी और खाने के लिए, माई वेजिटेबल्स मैंने मेरी सब्जियों को। तो वहाँ क्या अपने आप में क्या सोचता है कि ये जो गधा है वह मेरे गार्डन में इसलिए आया है ताकि वहाँ मेरी जो प्लांट्स है, मेरे प्लांट्स हैं, उनको बर्बाद कर सके और जो मेरी सब्जियाँ हैं उनको खा सके। आई विल हैव टू सेव माई गार्डन, यहाँ पर फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ हो रहा है और हैव टू का यूज़ हो रहा है, जिसका मतलब क्या होता है, करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब वो है कि मुझे अपनी जो गार्डन है उसको बचाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रॉम ही मीन्स इससे, यानी कि इस गधे से। ही साउटेड, वह चिल्लाता है, एट द डंकी यानी गधे पर, वह गधे पर चिल्लाता है, बट किंतु, द डंकी डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन जो गधा रहता है उसको नहीं सुनता है। ठीक है, ही साउटेड एट द डंकी, वह गधे पर चिल्लाता है लेकिन जो गधा रहता है उसकी नहीं सुनता है। सो इसलिए, द गार्डनर ब्राउट ए थिक स्टिक। तो इसलिए ब्राउट मीन्स क्या होता है, लाना, ब्रिंग के सेकंड फॉर्म क्या है, ब्राउट। इसलिए जो गार्डनर जो रहता है, एक थिक मीन्स होता है कड़क, और स्टिक मीन्स क्या होता है, लकड़ी। इसलिए वह एक कड़क या मज़ेदार जो रहती है लकड़ी रहती है उसको लाता है, एंड और बीट द डंकी, और डंकी की पिटाई कर देता है। बीट मीन्स पिटाई करना। टिल यानी कि जब तक कि ही रेन ऑफ, जब तक कि वहाँ भाग नहीं जाता। रेन ऑफ मीन्स होता है
है ना, तुरंत भाग जाना। तो वहाँ जो गार्डनर रहता है वहाँ एक स्टिक जो अच्छी वाली लकड़ी लाता है और गधे की पिटाई कर देता है जब तक कि वो भाग नहीं जाता। द डंकी वाज सोक्ड, सोक्ड मीन्स क्या होता है, घबरा जाना। तो डंकी जो था वो पूरी तरह से घबरा जाता है, एंड यानी कि और इन ग्रेट पेन, और इन ग्रेट पेन यानी कि और बहुत ज़्यादा, ग्रेट पेन मीन्स होता है दर्द में होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। नाउ अब क्या होता है, बिसाइड्स, बिसाइड्स यानी कि के साथ साथ, इसके अलावा, हिज टेल यानी कि उसकी टेल के साथ साथ, उसकी पूंछ के साथ साथ, ही आल्सो क्राइड, वहाँ चिल्ला रहा था, क्राइड मीन्स चिल्लाया, आल्सो मीन्स भी, फॉर यानी कि के लिए, द बीटिंग यानी कि मार के लिए, मार की वजह से भी चिल्ला रहा था। ही हैड रिसीव्ड यानी कि उसने जो प्राप्त की थी, है ना। तो अब क्या होता है कि वहाँ अपनी टेल के साथ साथ, अपनी पूंछ के साथ साथ, है ना, जो गार्डनर है उसकी मार की वजह से भी चिल्ला रहा था जो उसने प्राप्त की थी। ही हैड रिसीव्ड, ठीक है, क्लियर है। चलिए, मोरल क्या है इस स्टोरी का, मोरल ये है, वी शुड नॉट लूज आवर सेंस, यानी कि हमें अपना जो होश है उसको नहीं खोना चाहिए। सेंस मीन्स होश, इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, इन डिफिकल्ट टाइम्स यानी कि बहुत सारी जो डिफ़िकल्ट मीन्स तो गंभीर समस्या आती है यानी कि बुरे समय में, ठीक है। डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन बोल सकते हैं। तो कठिन टाइम पर हमें अपना जो होश है उसको नहीं खोना चाहिए। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।